महाराज जी, जब जीवन में कोई कष्ट आता है या हम ईश्वर से कुछ मांगते हैं और वो पूर्ण नहीं होता तो स्वयं की भक्ति पर संदेह होने लगता है कि अच्छा, पता नहीं हमारा हमें ये भजन बात भक्ति बताओ, भक्ति पर संदेह की बात नहीं। इसमें समझना है कि हम प्रभु से जो मांगते हैं वो क्या मांगते हैं, हमें बताओ। कष्ट आते हैं महाराज। नहीं, हम केवल इतनी बात करें, हम प्रभु से क्या मांग सकते हैं? नाशवान, परिवर्तनशील, दुख में संसार का कोई एक बात, कोई एक समस्या। हमारी पुकार प्रभु तक कब पहुंचती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। अगर फोन नंबर ना मिले तो आप लाख बात करते रहो और फिर उसको अश्रद्धा करो, या तो तुम्हारा नंबर नहीं मिला ना। नंबर मिला ध्रुव जी का, अटल पदवी पे बैठे। नंबर मिला प्रहलाद जी का, आज उनका यश गाया जाता है। हमारा चित्त आर्त भाव से जब प्रभु से जुड़ता है, आपने प्रभु को क्या माना है? अपना कुछ नहीं माना। आप अपने प्यारे से क्या मांग सकते हैं? मान लो आपका पति हो, आपका पुत्र हो, आपका कोई भी मित्र हो, आपका जो भी प्यारा हो, अगर आपको प्यार है तो आप क्या मांग सकते हो? यही मांग सकते हो कि सदैव आप हमारे आंखों के सामने रहें और सुखी रहें। अगर आपको थोड़ा भी प्यार है, पुत्र से, पति से, प्रीतम से, मित्र से, किसी से भी अगर थोड़ा भी प्यार है, जैसे हमसे कभी किसी ने, अपने जनों ने पूछा कि हम आपको गिफ्ट में क्या दें, जो जैसे जन्मदिन वैराग्य का होता है ना, तो उसमें क्या दें? तो उनका आप सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो, ये दे दो। सदैव प्रसन्न रहो और भगवत चिंतन परायण रहो। क्या दिया? आपका परम सुख। आप भगवत चिंतन परायण रहो और आप प्रसन्न रहो, ये गिफ्ट हमें दे दो। इसे कहते हैं प्यार। क्या भगवान से आपने मांगा कि आप प्रसन्न रहो और आपके स्मरण में मैं मस्त रहूं, ये मुझे दो? क्या मांगा? तो इसका मतलब प्यार तो नहीं ना। प्यार देह से है और प्यार जगत के भोगों से है। अब जगत के भोग जो है ये प्रारब्ध के अनुसार आते हैं। शुभ कर्म जितना जोर का होगा उतना ही आएगा। सबको भगवान ने ध्रुव पदवी तो नहीं दे दी। ध्रुव जी ने जब 6 महीने ऐसा तप किया कि ब्रह्मांड की वायु को रोक दिया, अपनी वायु रोक करके, तो भगवान को विवश होकर आना पड़ा। ऐसा आपने कौन सा साधन किया? भगवान के लिए आपने कौन सा तप किया? जो भक्ति में संदेह होने लगता है आपकी भक्ति का क्या स्वरूप है। कितने दिन आप अन्न जल त्यागे रहे, कितने दिन आप भगवान के लिए रोए, कितने दिन आप निरंतर भगवान का जप करते हुए भगवान के सामने बैठे रहे। क्यों भगवान दे दे? केवल मांगने मात्र से दे दे? आप विचार करके हमें बताइए। फिर तो क्या तुम ही प्यारे हो, ये सब नहीं प्यारे हैं? सबकी मांग पूरी ना कर दे, लेकिन मांग उसी की पूरी होती है जो उसके अनुसार साधना करता है। अनुष्ठान करो, और अगर अनुष्ठान नहीं करना तो मांग नहीं करना, फिर घर वाले बन जाओ। घर वाले बन जाओगे तो योगक्षेमम वहाम्यम, उनकी केवल एक मांग है, अनन्यस चिंतयन्तो माम। अनन्यस चिंतयन्तो माम तो कह रहे योगक्षेमम वहाम्यम, तो ठेकेदार वो हो गए, तो फिर मांगने की जरूरत क्या? आगे से आगे व्यवस्था होगी। अब हमारी बात को समझ पाओ तो समझ पाओ। घर वाले बन जाओ, और अगर घर वाले नहीं बने, निज परिकर नहीं बने, तो फिर उतना हिसाब दो। घर की दुकान में 100 ग्राम चीनी नहीं मांगी जाती है। पाने जा रहे जरा चीनी देना, वहां ग्राम नहीं, वहां। लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए? प्रश्न यहां खड़ा हो जाता है। अगर जीवन जीवनेश परमात्मा के लिए है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ना आपका अभिनय रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। एक समय वो आने वाला है जो हमारा नाम चिन्ह भी मिटा देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन की इस दिव्यता का लाभ क्या हुआ? जो देव दुर्लभ नर देही कही गई, उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ हुआ परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन। जितनी यश कीर्ति है, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कौन जानता है उनको? धीरे 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 काल के गर्त में वो सब चला जाता है। इसलिए इस खुशी को हम खुशी ना माने। हम खुशी, वो आखिरी खुशी प्राप्त करें जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो भगवान का सुमिरन और भगवान की प्राप्ति है। अगर परमात्मा चिंतन है तो मान में और अपमान में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में समान स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको भेजा वृंदावन और यहाँ संत समागम में आए, तो कुछ नियम ले लो नाम जप का। नाम जप करते हैं नियम पूर्वक। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या रहता है अंगूठी में? राधा 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 राधा। और फिर आप देख लीजिए, हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने मैं बैठा हूं, दोनों किडनी फेल है। हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना कि हम तुम्हें कैसे बताएं।
हर समय मैं प्रसन्न रहता हूं, मृत्यु का किंचन मात्र कोई भय नहीं रह गया, किसी से कोई अपनापन नहीं, कोई परायापन नहीं। उसी आनंद को बांटने के लिए भगवान ने अभी जो समय दिया है वो लूट लो। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा, और नहीं तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं है। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता। जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। तो इसलिए हमें लगता है नाम जपता। महाराज जी अलग से क्या आनंद, अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश है, लेकिन ये प्रसन्न